अब तक 56 ये मूवी आपने देखी होगी। तो आज हमारे इस चैनल को भी 56वां एपिसोड आज है। वी स्टार्टेड ऑन 24th अक्टूबर लास्ट ईयर ऑन दिवाली एंड टुडे इज ऑल्सो दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे साथ में अपने जय भाई ठाकर और दूसरे भी जुड़े हुए लोगों से की तरफ से खूब खूब दिवाली की शुभेच्छाएँ। टुडे इज़ 12th नवंबर, दिवाली का दिन है। वो आपका पूरा साल जो है खूब अच्छी तरह जाए। तो आज दिवाली के दिन थोड़ी सी हट के शुरुआत करते हैं। आज जय भाई ठाकर जो हैं उन्होंने थोड़ा एक स्पेशल बनाया है एपिसोड, जस्ट टू एक्सप्लेन कि पुरानी मूवी जो हैं क्यों देखनी चाहिए, उनसे लगाव हमारा भी उनका भी क्यों है। चलिए समझते हैं। सो लेट्स हैव लुक एट दिस स्पेशल एपिसोड। और कोई पर्टिकुलर मूवी की बात जय भाई ठाकर नहीं कर रहे हैं, तो अपन सुनते हैं जय भाई ठाकर को। नमस्ते मित्रों। आज मैं किसी एक फिल्म की नहीं मगर कुछ जनरल बात करूंगा फिल्मों के बारे में। सोचा कुछ नया हो जाए। नया मीन्स अलग हो जाए। नया तो कुछ होता नहीं मेरे पास, अलग हो जाए। क्या है कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं ऐसे कि जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखना पसंद नहीं करते। बोलते नहीं, ब्लैक एंड वाइट नहीं, हमें नहीं देखने, हम तो कलर ही देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पुरानी फिल्मों में तो क्या यार, कहानी चलती ही नहीं है, चलती ही नहीं है, बहुत आहिस्ता चलती है, कोई एक्शन नहीं होता है, मज़ा नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, वो भी ठीक है। फिर तीसरे जो हैं वो ऐसे हैं कि जो औरंगज़ेब हैं, वो कहते हैं क्या गाने दिए हैं, 8-8 10-10 गाने एक फिल्म में, न हमको नहीं देखनी है, हम क्यों देखें फिल्म, टाइम टाइम बर्बाद करें अपना। ये भी ठीक है। तो ये सब लोगों को शिकायत होती हैं, और ये शिकायत ऐसी है कि वैसे तो सच्ची है, उसमें कोई शक नहीं। गाने बहुत होते थे, कहानियाँ लंबी 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 चलती रहती थी, थोड़ा रोना धोना होता था, और ब्लैक एंड वाइट होती थी फिल्में। तो वो रफ्तार, स्लो रफ्तार में ब्लैक एंड वाइट फिल्में, 10-10 मिनट में एक एक गाना हो, तो ये सब ठीक है, मंजूर है। मगर हम जब बड़े हो रहे थे तब ये फिल्में थिएटरों में आती थीं और हम देखने जाते थे। तो वो जो एसोसिएशन जो है, वो जो हमारी लगावट है इन फिल्मों के साथ, वो बड़ी चीज़ है। हमने कोई पुरानी फिल्म हो जैसे कि साधना, तो उसमें वैजयंती माला नाचवा वाली बनती है, और फिर एक प्रोफेसर के साथ उसका प्रेम हो जाता है। तब मैं तो हाई स्कूल में था, और मैंने बाद में देखी थी हाई स्कूल में फिल्म, तो आई थी कुछ जल्दी, जब मैं शायद 5वीं-6वीं में था, मगर मैंने देखी तब वो मैं 8वीं-9वीं में था। तो मुझे लगा कि हाँ, कितना महान प्रोफेसर है जिसने ऐसी लड़की के साथ ब्याह करने की सोची। तो वो जो थे, तो फिर वो दिमाग में रहता है। तो हम बड़े होके जब वहाँ से गुज़रते थे फोकलैंड रोड बम्बई से, तब लगता था कि काश हम ये कर सकते। हम करते नहीं थे, आई एग्री, बट हमको मन होता था कि ऐसा कुछ किया जाए। तो ये सब जो आदर्श जो थे, जो कहानी में जो कुछ दम था, वो बस वो उसका वो मज़ा था, और वो मज़ा अभी भी है। आप अच्छी अच्छी फिल्में देखें तो आपको लगेगा कि क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप फिल्में देखिए पुरानी, वो मत करिए कि भाई क्या यार ब्लैक एंड वाइट है, क्या गाने भी क्या खूबसूरत थे। आज भी टैलेंट शो में बच्चे ये गाने गाते हैं, है ना। पूरा नए भी गाते होंगे, मगर आप 100 गीत लें तो उसमें से शायद 70%, 70% गाने जो हैं वो पुराने होते हैं। क्यों? बच्चों को तो कोई एसोसिएशंस नहीं है, शायद उनके जीन्स में आया होगा, उनके माँ बाप या शायद दादा दादी से। ये बात है। तो देखिए पुरानी फिल्में और हमें याद करिए।
जब पुरानी फिल्मों की बात करते हैं तो पुराने फिल्मों के जो गाने थे उन्हीं का ज़्यादा ख्याल जाता है। और एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे ओपी नैयर। जब शुरू हुए तो ज़्यादा रीमिक्स जो गाने बने उसमें ओपी नैयर के भी थे और आर डी बर्मन के भी थे। तो उन्हीं के ओपी नैयर के एक गाने पे से हम सुनते हैं। अच्छी ट्यून बनाई है, वो अच्छे लोगों ने डांस किए। सो लेट्स हैव ए लुक एट ओपी नैयर। वैसे तो जब ड्रीम गर्ल की बात आती है तो सबसे पहले याद लोगों को आती है हेमा मालिनी याद आती है। बट देर सो मैनी गुड एक्ट्रेसेस जो ड्रीम गर्ल की कैटेगरी में आती थी राइट फ्रॉम 1925 अप टू 1965। कितनी हीरोइनें जो हैं लोगों को बड़े देवर वेरी सक्सेसफुल अच्छी लगती रही। तो एक वीडियो में किसी ने समेटा है। दिस वीडियो इज़ वेरी वायरल ऑन व्हाट्सएप। चलिए हम भी देखते हैं।
चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहार। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। ऊंचे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम। हम में से बहुत सौ को वेस्टर्न मूवीज़ याद होंगी और उनके हीरो किस तरह से वो एक्टिंग करते थे, एक अलग ही मज़ा था। बट आई थिंक वेस्टर्न मूवीज़ का क्रेज़ जो है वो 70s के आते आते ख़त्म हो गया। लेकिन तब तक जो है हमारी जनरेशन से कुछ लोग जो हैं ज़रूर याद कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कौन कौन उनके कलाकार जो हैं वो लीडिंग रोल में हुआ करते थे। आरजे वशिष्ठ की एक चैनल है यूट्यूब पे और बड़े अच्छे ढंग से वो कविताओं की बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो 50+ के लोग हैं उनको तो पोइट्री काफ़ी पसंद है।
तो ध्यान से इनकी बातें सुनिए और जो हाँ जहाँ भी आपको पोइट्रीज मिलती हैं देखने पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए। चलिए, और अभी तक भी आपने अभी सब्सक्राइब न किया हो इस चैनल को तो मेहरबानी करके फ़ौरन कर डालिए। मिलते हैं अगले एपिसोड। रॉकस्टार मूवी का वो डायलॉग है ना, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स, नॉट जस्ट फ्रॉम दैट मूवी बट सिनेमा की बात करें तो। क्योंकि यार हम ऐसे डरे हुए लोग हैं कि जो दर्द को सहते तो हैं पर आगे बढ़ते नहीं हैं। मतलब वो जो ऊपरी परत होती है ना, वहाँ तक रहते हैं और फिर हम इतना रो लेते हैं, इतना ओवर फील कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि उसके अंदर जाके कितने सारे मोती छुपे हुए हैं। वो डियर ज़िंदगी में डायलॉग है ना कि अगर दिल से रोगे नहीं या खुल के रोगे नहीं तो खुल के हंसोगे कैसे। बिल्कुल वैसे ही अगर खुल के उस दर्द का एहसास करोगे नहीं तो खुल के खुशी का एहसास कैसे कर पाओगे। आपको इंटेंसिटी पता ही नहीं है। तो इस बार थोड़ा अलग करते हैं, परत तक नहीं रहते, अंदर तक जाते हैं, दर्द की बात करते हैं, कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जो अपने दूसरे हिस्से से अलग हो चुका है और अकेला कमरे में बैठा है और वो बातें मन ही मन में कहीं ना कहीं कह रहा है कि अगर तू यहाँ पे होती तो मैं ये सब कर पाता, पर अब तू नहीं है तो मेरा आलम क्या है। वो बात कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ तुझसे, मगर कह कहाँ पाता हूँ। सच तो है कि जीना है तेरे बगैर, पर एक पल भी कहाँ रह पाता हूँ। कोशिश हर बार होती है तुझे भुलाने की, पर एक पल भी कहाँ भुला पाता हूँ। देखना चाहता हूँ हर रात सपने, पर मैं खुद को सुला नहीं पाता हूँ। तू अगर देख पाती तो समझ जाती कि इस बेबसी को कहाँ छुपा पाता हूँ। तू अगर देख पाती तो समझ जाती कि इस बेबसी को कहाँ छुपा पाता हूँ। छलक जाता है दर्द आंखों से कभी, छलक जाता है दर्द आंखों से कभी, पर मैं खामोश भी कहाँ रह पाता हूँ। लिए फिरता हूँ एक समंदर इन आंखों में, मगर रो लूं जी भर के ऐसा भी कहाँ कर पाता हूँ। रो लूं जी भर के ऐसा भी कहाँ कर पाता हूँ। मुमकिन नहीं था जीना तेरे बगैर, ठीक है तो सुन ले ऐ बेखबर, तेरे बिना मुमकिन नहीं था जीना, मगर मजबूर हूँ, मैं मर भी नहीं पाता हूँ। मजबूर हूँ कि मैं मर भी नहीं पाता हूँ। कितना कुछ कहना है तुझसे पर कह नहीं पाता हूँ। जीना है तेरे बगैर ये सच है, पर एक पल भी कहाँ रह पाता हूँ। एक पल भी कहाँ रह पाता हूँ।